सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस वक्त बलूचिस्तान में भी मिनी जंग छिड़ी हुई है और खैबर पख्तूनख्वा में भी मिनी जंग। बलूचिस्तान में इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले चंद दिनों में बहुत ज़्यादा वहाँ पे दहशतगर्दों को भी हलाक किया गया है और हमारी फोर्सेस का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये खबरें रिपोर्ट कम हो रही हैं लेकिन लड़ाई बहुत वहाँ पे हो रही है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में भी अब आना शुरू हो गया है कि बाजोड़ में भी एक बड़े फौजी हमले की, फौजी ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है और बाजोड़ में नकले मकानी का सिलसिला शुरू हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और बलूचिस्तान की सियासी जमातें इनकी मुखालफत कर रही हैं, सिवाय इसके कि जो इस वक्त प्रो गवर्नमेंट, प्रो एस्टेब्लिशमेंट जमातें हैं वो उसको सपोर्ट कर रही हैं। तो एक तो ये खबर देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। क्या ये महदूद लेवल की या महदूद पीरियड की ये लड़ाई है या फिर ये तवील दौरानिए की एक ना ख़त्म होने वाली लड़ाई ना ये तब्दील हो जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर हालात वाक़यात जो हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत जो है सिक्योरिटी स्टेट होने की वजह से पाकिस्तान की मईशत का भुरकस निकल चुका है और हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस दौरान जो जबकि हम दाखिली सतह पे अगर देखें तो पाकिस्तान में दाखिली सतह पे सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा चल रहा है और ये यौम आज़ादी है, 14 अगस्त चल रहा है और 14 अगस्त आ रहा है और 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, इमरान खान साहब ने भी ऐलान किया हुआ है यौम आज़ादी हकीकी आज़ादी के तौर पे मनाने का और हकीकी आज़ादी हासिल करने का। लेकिन हुकूमत उन्हें यौम आज़ादी भी मनाने की इजाज़त नहीं दे रही और PTI के कारकुनों के 14 अगस्त के धरने की मनसूबाबंदी करने पर, यानी कि 14 अगस्त को सिर्फ उन्होंने यौम आज़ादी मनाना है और उसको नाम दिया गया धरने का और उस पे सिर्फ एक क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है और उन पे छापे मारे जा रहे हैं। PTI के कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है कि 14 अगस्त पे वो जो है वो यौम आज़ादी उस तरीके से ना मनाएं जैसे कि इमरान खान ने कहा है। और उसकी वजह यह है कि यौम आज़ादी 14 अगस्त सारी सियासी जमातें मनाती हैं और इस पर कभी किसी पे पाबंदी नहीं लगी, लेकिन ये पहला मौका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यौम आज़ादी भी मनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन लोग हैं? ये पाकिस्तान के अवाम ही हैं और किसने मनाना है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर से तो आई नहीं और पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ का जो वोटर सपोर्टर है वो कोई श्रीलंका से नहीं है, कोई इंडिया से नहीं है, कोई नेपाल से नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर से ही है और पाकिस्तानी हैं तो उन्हें यौम आज़ादी मनाने की इजाज़त देनी चाहिए। और बल्कि मुकदमात का इंदराज अभी से शुरू कर दिया गया है। 3 दिन पहले ही 14 अगस्त के सिलसिले में जो भी तैयारियां की जा रही हैं उन पे मुकदमात का इंदराज भी हो चुका है, जबकि इस्लामाबाद में बाजे और बैंड बाजों पे भी पाबंदी लगा दी गई है कि यौम आज़ादी तक बैंड बाजे भी आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, ना ख़रीदो फरोख्त होगी और ना ही उसको अपने पास रखा जा सकेगा। तो ये पहली ऐसा हो रहा है और ये समझ नहीं आ रही कि इतनी बौखलाहट की वजह क्या है। आगे 14 अगस्त के बाद जो अगला है वो है जी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर बानी पाकिस्तान की, वो भी गायब कर दी गई हैं बैनर से, पोस्टर से, और सिर्फ फार्म 47 की जाली सरकार जो है उनकी तस्वीरें हैं और उनके फ़ोटो हैं और उन्हीं के पोस्टर और बैनर पे उनके नाम हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पहली दफ़ा बानी पाकिस्तान को महरूम कर दिया गया है उन पोस्टर्स और तस्वीरों से भी, और उनका कोई जिक्र नहीं है। ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान जो मौजूदा रजीम है इसी ने ही बनाया था, इसी ने तहरीक पाकिस्तान शुरू की थी और इन्होंने ही ये पाकिस्तान तख्लीक किया। तो बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये शकूक व शुबहात पैदा होते हैं और इनके अंदर का जो खौफ है इमरान खान से और PTI से वो भी बड़ा खुलकर सामने आता है। अब एक और चीज़ें आपके सामने रखते हैं, वह जनाब कि ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ चलते हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो उन्होंने घुटने टेक दिए हैं और कल तक वो बहुत ज़्यादा छलांगे लगा रहे थे और उन्होंने एक इस्तीफ़ा भी भिजवाया था। और कल जो इत्तला आई तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया और मरीम नवाज़ वज़ीर आला बाद में हैं और पहले मेरी बेटी हैं, ये बात उन्होंने कल कही। लेकिन मसला ये नहीं है, बल्कि दरूने
खाना जो है सिचुएशन ये है कि उनके संघाड़ा साहब जो हैं वो बदस्तूर ज़ेर अताब हैं और अब कहा जा रहा है कि ख्वाजा साहब ने कोई माफ़ी तलाफ़ी की है और उन्होंने कहा है कि जनाब जो करना है करें, लेकिन ज़रा थोड़ा सा हाथ हौला रखें। और इसलिए कल जो मरी में हुई मुस्लिम लीग नवाज़ की मीटिंग हुई तो उसमें ख्वाजा साहब भी मौजूद थे, एहसन इकबाल साहब भी मौजूद थे, कैप्टन सफदर साहब भी मौजूद थे और पहली दफ़ा तवील अरसे के बाद कैप्टन सफदर साहब को भी मीटिंग में देखा गया, क्योंकि हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में भी काफ़ी लताड़ा था अपनी ज़ौजा मोहतरमा को भी और मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पॉलिसियाँ हैं उनको भी। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब के साथ वो थे और नवाज शरीफ साहब को उन्होंने सपोर्ट किया था। तो उसका नतीजा ये निकला कि मरी में जो मुस्लिम लीग नवाज़ की मीटिंग हुई तो उसमें वो मौजूद थे और ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद थे। उसके बाद ही ख्वाजा आसिफ साहब ने उस मीटिंग के बाद फिर मीडिया से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कहा कि मेरा बिल्कुल कोई नहीं है, मैंने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया और मरीम नवाज़ साहिबा से कोई इख्तलाफ नहीं है और सब कुछ ठीक चल रहा है और वो मेरी बेटी हैं, पहले मेरी बेटी हैं और वज़ीर आला वो बाद में हैं। लेकिन ये सारी बातें जो हैं वो किताबी हैं, लेकिन हकीकत यही है, क्योंकि एक और ख़बर है जिसके बाद ये लग रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो ढीले पड़ गए हैं और उनको जो कुछ भी कहा गया, क्योंकि सिंघाड़ा साहब जो पकड़े गए हैं वो आला तरीन सतह की इजाज़त से और उनकी अप्रूवल से ये सारा काम हुआ था, जिस पे ख्वाजा साहब ने काफ़ी ओवर रिएक्ट किया और जिसकी वजह से ही वो आ गए हैं रडार में। वैसे भी ख्वाजा साहब जो हैं चूँकि फ़ौज पाकिस्तान के बारे में और फ़ौजी क़यादत के बारे में 47 से लेके आज तक किसी भी लड़ाई को वो नहीं समझते कि कोई जंग जीती है। इस हवाले से उनकी तकारीर, उनके बयानात भी काफ़ी मुतनाज़ रहे हैं। एक और चीज़ जो सामने आई है कि ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में उन्होंने कहा है कि मैं पार्लियामेंट लॉजेस में रहता हूँ, मैं वहाँ रिपेयर नहीं करवा सकता, यानी कि मुरम्मत शरम्मत नहीं करवा सकता, घर की शोर मचाता हूँ। मैंने मोहसिन नकवी साहब के भी तरले किए, स्पीकर के पास भी गया, वज़ीर आज़म के तरले किए कि वहाँ दरवाजे टूट गए हैं, खिड़कियाँ टूट गई हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। तो ये जो बातें हैं इससे यही लगता है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं रावलपिंडी और जाती उमरा दोनों के साथ उनके ताल्लुकात कोई इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अगर सिर्फ एक पार्लियामेंट लॉजिस की ही रिपेयर है, हालांकि कोई बड़ा काम नहीं है और एक नॉर्मल सा काम है, तो पार्लियामेंट लॉजिस जो उनकी रिहाइश गाहें हैं वो कहते हैं वहाँ पे रिपेयर मैं नहीं करवा सकता। और मोहसिन नकवी साहब को भी कह चुका हूँ, शहबाज शरीफ साहब को भी कह चुका हूँ, स्पीकर साहब को भी कह चुका हूँ और कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही और दरवाजे टूट गए हैं, खिड़कियाँ टूट गई हैं। तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान जो है अज़ ख़ुद एक अपनी बेबसी की अलामत है और मेरा ख़्याल है वो ये कहना चाह रहे हैं, शायर की यहाँ मुराद ये है कि जनाब अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दी जाए और आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, बराए मेहरबानी मुझे वापस अपनी गोद में ले लें और मेरे साथ कोई ऐसा कुछ ना करें।